Hello बच्चों, let's read the question. The question says X-ray diffraction studies show that copper crystallizes in face center cubic unit cell with edge length of 3.608 into 10 to the power minus 8 centimeter. And another experiment shows that copper is determined to have a density of 8.92 gram per centimeter cube. Find out the atomic mass of copper. 61.3 यूनिट, 62.3 यूनिट, 63.1 यूनिट, 64.1 यूनिट। तो बेसिकली बच्चों क्वेश्चन में हमें दे रखा है कॉपर जो है वो एफसीसी लैटिस फॉर्म कर रहा है एंड उसका एज लेंथ जो है वो 3.608 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर दे रखा है एंड डेंसिटी उस यूनिट सेल का हमारे पास है 8.92। तो हमें बताना है कि एटॉमिक मास कॉपर का क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन of atomic mass। एंड ये जो कॉपर है ये एफसीसी लैटिस बना रहा है। तो एफसीसी के लिए क्या होता है बच्चों, फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आते हैं हमारे पास Z इक्वल टू कितना आता है 4। क्यों? क्योंकि जो एफसीसी लैटिस होता है इस तरह का हमारे पास, इसमें कॉर्नर पे एटम्स होते हैं एंड साथ में फेस के सेंटर पे होते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पे होगा एंड फेस के सेंटर पे होगा। तो हमारे पास टोटल कितने कॉर्नर होते हैं बच्चों, यहाँ पे 8। और प्रत्येक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ये 1/8 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर हैं एंड सबके लिए यहाँ से 1/8 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से 1 आ जाएंगे। और अगर हम लोग फेस देखें तो टोटल हमारे पास 6 फेस है और इस फेस के सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंड ये जो फेस होता है ना बच्चों, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है अपने यूनिट सेल के अंदर ये हाफ होता है एक फेस के लिए। तो 6 फेस के लिए कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1/2। तो यहाँ से 3। तो अगर नंबर ऑफ एटम हम लोग देखें जेड का वैल्यू, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो 1 आ रहा है कॉर्नर के लिए एंड 3 आ रहा है फेस के लिए। तो यहाँ से जेड का वैल्यू आ जाता है हमारे पास 4। ठीक है, एंड हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ एटम इंटू में Na इंटू में ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, एंड हमें यहाँ से मास कैलकुलेट करना है। सो मास इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट Na इंटू में ए क्यूब डिवाइडेड बाय जेड। डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस, एंड Na का वैल्यू क्या होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड ए क्यूब साइड हमें दे रखा है बच्चों 3.608 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय जेड 4। सो यहाँ से जो हमारे पास मास आता है कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 63.1 ग्राम पर मोल। ओके, ये हमारे पास मास आ जाता है बच्चों। तो अगर ग्राम पर मोल में लिखते हैं इट मीन्स एक मोल कॉपर का मास हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, और अगर यूनिट में लिखते हैं, अगर इसे हम लोग यूनिट में लिखते हैं 63.1 यूनिट, तो ये एक एटम का मास होता है। ठीक है, तो यूनिट रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ वन एटम एंड ग्राम रिप्रेजेंट करता है बच्चों मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो हमसे पूछा जा रहा था एटॉमिक मास यानी कि एक एटम का मास पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 63.1 यूनिट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।